सुबह की बज रही थी 6। मैं उठ गई थी और मैंने ये जो रात मेथी भिगोई थी पानी में इनके लिए। और ये होता है कि शुगर में ना, अगर आप मेथी हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन दे दो तो बहुत आराम मिलता है। अब यहाँ बना लिया है मैंने भिंडी की सब्जी टिफ़िन में देने के लिए बच्चों को। और मेरे बेटे को तो वैसे भी भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है और मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, बहुत ही अच्छी बनी थी। और अब मैं बनाऊँगी पराठे। और यही होता है ना कि जो हमारा बच्चा खुश होकर खा ले उसे बनाने में ही मज़ा आता है। अब मेरा बेटा भिंडी बहुत पसंद से खाता है तो मैं इतनी खुशी से बना रही थी, मगर चलो खाना आज ये लंच अपना अच्छी तरह से फिनिश कर लेगा। और यहाँ मैंने शुरू कर दिए पराठे बनाने। 2 या 3 से भिंडी बनती है तो ये 3 पराठे ले जाता है, नहीं तो 2 पराठे खाता है, क्योंकि भिंडी इसकी फेवरेट सब्जी है। और यहाँ पराठे बनाने के बाद बच्चों को उठाऊँगी, फिर ये बच्चे तैयार होंगे। मैं सोचा पहले अपना लंच नाश्ता वगैरह बना देती हूँ बच्चों का, फिर आराम से मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर इनको आराम से उठाऊँगी बच्चों को। और यहाँ पर मैं करने लगी हूँ इसका लंच पैक। और मेरे पास जो इस तरह का लंच है, मैं सोच रही हूँ बाज़ार से किसी दिन इसके लिए अच्छा सा लंच लेके आऊँ, लेकिन बस टाइम नहीं मिल रहा जाने का। अब मैं इसमें सबसे नीचे तो रख दूँगी भिंडी की सब्ज़ी, और ऊपर की जो हमारा ये ढक्कन है ना थोड़ा छोटा रह जाता है, तो मैं सोची चलो अभी देखती हूँ, हाल फ़िलहाल में जाऊँगी बाज़ार तो नया टिफ़िन लाऊँगी। इस तरह से इसको लगाकर मैं इसके ऊपर रख दूँगी इसके पराठे। और पराठे तो रख दो, वैसे भी थोड़ा बड़ा हो ना, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बड़ा टिफ़िन ही चाहिए अब। बस इतना चल रहा है काम, फिर तो लाना ही पड़ेगा। पर जाने की ही बात हो रही है बाज़ार, और इसके पापा से कह दूँगी, पता नहीं वो किस तरह का लेके आएंगे। मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं अपने आप ही जाके लेके आऊँ टिफ़िन को। और ये इस तरह से मैंने रख दिए हैं इसमें पराठे, और ये नैपकिन लगा दिए हैं डबल, ताकि इस पर पानी ना आए। और इसके मेरे पास रखा हुआ है खरबूजा, और इसके लिए थोड़ा सा काट दूँगी खरबूजा। खरबूजा खा लेगा। बिस्किट वगैरह इस टाइम ये नहीं खाते हैं बच्चे, और टॉफ़ी वगैरह मैं देती नहीं हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ही फिर पूरे दिन ये टॉफ़ी वगैरह का खाना होता है बच्चों का। तो मैं काट रही हूँ यहाँ पे खरबूजा काट के दे दूँगी इसको, पराठे और जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और आज मैंने बनाई है, सुबह नाश्ते में बना दी थी बच्चों के लिए भिंडी और पराठे। अब बनाई मैंने कड़ी साथ चावल नहीं बनाऊंगी, आज बनाऊंगी मैं रोटी। मैं दिखाती हूँ कड़ी में बस छोंका लगाना है, वैसे बना तो लिया मैंने, छोंक लगाना है। और यहाँ बनाई है मैंने आज कड़ी, बहुत दिनों में बनाई है कड़ी। और इसमें पड़ी है पकौड़ियाँ, पकौड़ी वाली कड़ी बनाई है। एक आलू वाली भी बनाती हूँ, लेकिन मैंने आज बनाई है पकौड़ी वाली। और उसमें डाल दी ऊपर से कसूरी मेथी, और ये लगा दिया है मैंने मिर्च का छोंक। और बहुत ही अच्छी टेस्टी कड़ी लगी है, देखने में भी लग रही है और खाने में भी लगी है। और ये देखिए कड़ी का टेस्ट लगता है। ऐसा कोई होगा जो कड़ी को पसंद ना करता हो, सबको ही कड़ी पसंद है। और कड़ी के साथ मैंने चावल भी बनाए थे और थोड़ी सी रोटियां भी बना ली थी। और वाकई में बहुत, कड़ी के तो सभी शौकीन होते हैं। मैं जा रही हूँ आज जेंट्स के यहाँ पे,
मेरी साढ़े में इधर वाली जाड़ में होनी है RCT, और उसने बुलाया, तीन तीन शिफ्ट में होगी, आज बुलाया है और 2-4 दिन बाद फिर बुलाएगी। तो चलती हूँ मैं डॉक्टर के यहाँ पे, और आज रखूँगी अपनी शॉप बंद, कि वहाँ पे मुझे लग जाएगा 1 या 2 घंटे लग जाएंगे। इसलिए मैंने सुबह का टाइम लिया है, ताकि सुबह के टाइम क्या होता है, खाना पीना सब बना दिया है, और फिर आऊँगी 2-2:30 बजे तक, तो फिर दोपहर में बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, तो मैं इतना करा के आ जाऊँगी अपनी फीलिंग। और मैं आज डॉक्टर के पास से आने के बाद सो गई थी, दवाई दी थी उन्होंने, दवाई ऐसी देते हैं ना डॉक्टर, तो नींद आ जाती है। और वहां से आने के बाद मैं गई थी सो, खाना वगैरह मैं सब बना के गई थी ना, तो बच्चों ने खा लिया था। अब ये देखो इतना, इसमें जो RCT हुई है ना, 1 घंटे का पूरा टाइम लगा। 1 घंटे के टाइम में उन्होंने कम से कम, पहले सुनकर तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैंने बोला भी दर्द हो रहा है, उन्होंने फिर 1 इंजेक्शन और लगाया, उससे फिर मेरा दर्द शांत हुआ। और ये देखिए इतना दर्द था कि बस मुंह खोले खोले भी, मुंह भी ये सारा थक दुख गया, मतलब मुंह खोलते खोलते। अब मुझे जाना है मंडे में, मंडे में कह रही थी कि 5 मिनट का काम है, देखो मंडे में जाऊंगी 10 बजे। अब ये तो कराना ही पड़ेगा, 3 शिफ्ट में होएगा, और उसके बाद फिर 15 दिन की वो दवाई डालेंगे इसके अंदर, उसके बाद की कैप बनेगी, फिर कैप चढ़ेगी, मतलब पूरा प्रोसेसर लगने में पूरे 1 महीना का टाइम लग जाएगा। और जो इधर कैप चढ़वाई थी उसमें भी दर्द हो रहा है, उसकी भी RCT होनी है, मतलब ये समझ लो 2-3 महीने हो गए मुझे, जाड़ ने मुझे इतना तंग कर रखा है, बहुत ज्यादा है। अब काम भी देखना होता है घर का भी, आज दुकान मैंने खोली नहीं, शॉप नहीं खोली, इसीलिए थकान हो रही थी, कमजोरी सी भी महसूस हो रही थी, मैं कहा आज नहीं खोलती। सुबह बच्चों के लिए कड़ी चावल बना दिए थे, तो बच्चों ने खा लिए, मैंने तो अपनी रोटी खाई थी, दूध में रस डाल के खाए थे। जान नहीं, बहुत तंग कर रखा है बहुत ज्यादा। अब फिर शाम की दवाई है, 3 दिन की दवाई दी उन्होंने, बस भगवान आराम लग जाए। पूरे दिन कुलट रहती है, इस वजह से पूरे शरीर में बुखार सा रहता है, अभी ठीक हो जाए तो मैं और काम पे भी ध्यान दे पाऊँ, क्योंकि मेरा काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा जाड़ की वजह से। और आप भी ध्यान रखना, जैसा कुछ दिक्कत हो ना जब भी करा लो इस चीज को, बाद में बहुत बढ़ जाती है, बहुत प्रॉब्लम जो है ना छोटी से इतनी बड़ी हो जाती है। और मैं शॉप के चक्कर में गई नहीं, मैं कहा नहीं चलो करा लूंगी बाद में, वो बात के चक्कर में इतना लेट हो गई कि वो छोटा सा छेद था, छोटा सा जो कैविटीज लगी थी ना, वो इतनी फैल गई, बहुत ज्यादा फैल गई वो। अब मैं इसे ठीक करा के ही बैठूंगी, चाहे 2 बार जाना पड़े चाहे 4 बार जाना पड़े, रोज रोज की सिरदर्दी खत्म, जैसे डॉक्टर बुलाएंगे उसी टाइम पे जाऊंगी, ये कोर्स अपना कंप्लीट करना है। और मैं अब बनाऊंगी बच्चों के लिए मैंगो कुल्फ़ी, रात के बज गए थे 9, मैं कुल्फ़ी बनाने से कर रही हूँ शुरू, कुल्फ़ी बना दूंगी तो कल बच्चे दिन में खा लेंगे। और यहाँ मैंने आम को छीलकर, अच्छी तरह से छीलकर इसका पल्प अलग निकाल लूँगी। और ये जो आम आ रहे हैं ना इस टाइम, ये बिल्कुल भी खाए तो जाते नहीं हैं, बस इनकी मैंगो शेक या फिर कुल्फ़ी वगैरह हम बना लेते हैं, खट्टे रहते हैं, खाने में टेस्टी भी नहीं लगते, बस मैंगो शेक में तो अच्छे लगते हैं। और मैं इसको आज एक नए तरीके से इसकी बनाऊंगी कुल्फ़ी। इसको अच्छी तरह से छीलने के बाद, काटने के बाद, और इसमें चीनी के साथ इसका पल्प, इसका जो पेस्ट है वो तैयार करूंगी। अब हम इसको काट लेंगे और इसके चीनी के साथ इसका एक पेस्ट कर लेंगे तैयार। और देखिए इस तरह से हमारी हो गई है कट कर तैयार। इसमें मिलाऊंगी मैं 2 चम्मच चीनी के साथ इसका बनाऊंगी पेस्ट। और यहाँ पे लिए मैंने 4 चम्मच मलाई, ताज़ी मलाई ली है, और इसमें डाली है मैंने मिल्क मेड पाउडर, और डाला है हमने मिल्क मेड पाउडर, पिसी हुई चीनी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे थोड़ा दूध डालकर। और ये कांच के गिलास में सबसे पहले मैंने लेयर लगाई थी इस मलाई की, जिसमें हमने मिल्क मेड पाउडर मिलाया है और पिसी चीनी। इसके बाद एक लेयर डालेंगे मैंगो की, जो हमने पल्प तैयार करा है, और इसकी एक ही बहुत ही मतलब सुंदर टेस्टी, ये देखिए इस तरह से इसको ऊपर नीचे एक वाइट और एक येलो कलर आएगा, और देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा, देखने में बहुत सुंदर लगेगा। इस तरह से इसको बना के चले जाइए, आप भी बनाना, मैंने बनाई है, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी है, मेरी बहुत ही अच्छी मतलब बनी थी ये कुल्फ़ी। और इस तरह बनाने के बाद हम इसके ऊपर एक लेयर और लगाएंगे। गिलास मेरा थोड़ा छोटा था, अगर आपका बड़ा गिलास हो तो उसमें आप 3-4 लेयर
लगा सकते हो आराम से। और इसके ऊपर आप थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी से सजा सकते हो अपनी कुल्फ़ी को। अब इसे रख देंगे हम 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में। और फ्रिज में रखने के बाद मैं अगले दिन ही नेक्स्ट डे में ही इसको निकालूंगी फ्रिज में से। अब देखिए अगले दिन मैंने इसको निकाला फ्रिज से, और ये हमारी हो गई है जमकर खूब अच्छी तरह से तैयार। अब मैं इसको पानी में इसको ग्लास को रखकर और इसको निकालूंगी। और ये मैंने जग में पानी ले लिया था और उसके अंदर ग्लास घुमाकर, ताकि चारों तरफ से अपने को छोड़ दे। और तो घुमाने के बाद मैंने इसे चक्कू की मदद से प्लेट में निकाला, देखिए आप। और ये बहुत ही टाइट जमी थी, कोई बात नहीं थी, थोड़ी सी स्टार्टिंग में करनी पड़ी। और ये दोबारा से मैं इसको एक बार पानी फिर रख ली। और अब इसको 2 मिनट पानी में रखकर हम इसे निकालेंगे। थोड़ा चारों तरफ से घुमाएंगे पहले पानी में, क्योंकि कांच की गिलास में थी तो हम ज़्यादा इस पर जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अब इसे पानी में से निकाल कर और चक्कू की मदद से मैं इसे निकाल लूँगी। और चाहो तो आप अपने हिसाब से किसी और चीज़ में भी जमा सकते हो। मैंने तो कांच की गिलास में जमाई थी, मुझे बहुत सुंदर लगी थी। और यहाँ पे देखिए हो गई है हमारी कुल्फ़ी बनकर तैयार। और